इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 12 तक हमने सॉल्व किया। क्लियर? अब हम उसके आगे के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये सम जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उसमें ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f is given by fx is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1 is decreasing। ऐसा में क्वेश्चन दिया है कि भाई ये जो तीन हमारे पास इंटरवल है ना, उस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है, ऐसा हमें क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, तो इस फंक्शन के लिए ये सबको हम चेक करेंगे कि भाई डिक्रीजिंग है कि नहीं। क्लियर? चलो, तो पहले तो मैं फंक्शन ले लेता हूं सॉल्यूशन। हियर गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? ये ब्लूटूथ लगा देता हूं ना, आवाज अच्छी है। ब्लूटूथ का यूज क्या होता है? आवाज के लिए। यहाँ सब इको ज्यादा आता है इस क्लास में, आवाज अच्छी आती है इसमें। तो हियर गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? fx is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1। अब हमें डिक्रीजिंग बताना है, मतलब कि f dash x फाइंड करना और इस इंटरवल का यूज करके हमें बताना। कैसे बताना देख लो यार। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 100 यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो x रेज़ टू 99 हो जाएगा ना, 100 में से एक कम। और sin का डेरिवेटिव क्या आता है? cos x, और -1 का 0 हो जाएगा। ओके, तो चलो अब हमारा x जो है ना, इस फंक्शन के लिए मैं a के लिए चेक करता हूं, ये फंक्शन के लिए। तो a 0 टू क्या है? 1। इसका मतलब कि मेरा x जो है ना वो 0 to 1 में है। चलो, तो यहां देखो x मेरा है 0 to 1 में है ना। अब इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है, इसके लिए दोनों के लिए। तो ये देखो 100x रेज़ टू 99 है, और यहां देखो cos x है। तो याद रखो cos की हम वैल्यू जो है वो किससे हम कैलकुलेट करते हैं? ऑलवेज रेडियन माप से। पर ये देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिग्री माप से। मतलब इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो कैसे कि मेरा जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है। 0 के 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो तो वो तो पॉजिटिव ही मिलेगी ना। क्लियर? 0 से 1 के बीच की कोई भी अगर आप वैल्यू लोगे तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि x ग्रेटर देन 0 मिलेगा। हमें x रेज़ टू 99 करनी है, तो इसकी पावर x रेज़ टू 99 कर देता है, x रेज़ टू 99, तो वो भी क्या मिलेगी? 0। अब 100 लेके x रेज़ टू 99 की बात करनी है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 100 x रेज़ टू 99 इज ग्रेटर देन 0, है ना। पहली बात तो मैंने इसकी, तो ये क्या आ गया भाई? ग्रेटर देन 0। अब इसकी बात करनी है, तो हमें पता है कि हमारा x जो है ना वो 0 to 1 के बीच में है कि नहीं। अब इसको मेजर हम कैसे करेंगे भाई? रेडियन से करेंगे। तो हमें क्या करना है? 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये 0 को 180 पाई से डिवाइड करो तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये हमारा x है वो 0 है यहाँ, और ये जो है 1 को 180 अपॉन पाई से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये एवरेज 57.27 आएगा, है ना। तो मैं 57 रखता हूँ, 27 को नहीं लिखता, 57 लिख देता हूँ एवरेज। क्लियर? इसका मतलब कि हमारा जो x है, वो 0 से 57 के बीच में है। इसका मतलब कि देखो ये यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है। अब 0 से 50 यानी ये 0 से 90 होता है ना, और
57 शायद 60 यहाँ होगा, तो 57 यहाँ होगा। इसका मतलब मेरा जो cos फंक्शन है ना वो यहाँ है, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ भी हो हमारा cos फंक्शन ऑलवेज, कोई भी फंक्शन है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 है। देख लो, a 100 इंटू एक्स रेस टू 99 वो भी ग्रेटर देन 0 प्लस cos x वो भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि f डैश x ये क्या है भाई, f डैश x है। देखो तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो हमें तो क्या बताना था, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी थी। तो इस फंक्शन में तो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब कि f इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to 1। हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, पर यहां क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब कि हमारा ए ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन आने वाला नहीं। चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं, चलो बी चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या है, π/2 से पाई है ना। इसका मतलब कि मुझे पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x मेरा कहां है, देखो π/2 से पाई। ओके, चलो x π/2 से पाई है, यानी मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे पाई की वैल्यूज रखनी पड़ेगी, है ना। तो हमें पता है कि π/2 यानी पाई यानी 3.14 और 3.14 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3. ये से कर दो ना, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1 2 1 5 10 157 आएगा, यानी कि ये 1.57 है ना। ये x लेस देन, ये तो 3.4 है। चलो x जो है वो 1.7 से बड़ा और 3.14 से छोटा, इसका मतलब अल्टीमेटली ये x है, इसको मैं 1 से बड़ा मान लेता हूं, है ना, क्योंकि x 1 से तो बड़ा है और 3.14 से छोटा है, तो अल्टीमेटली x इज ग्रेटर देन 1 मान लेता हूं। यहां कैसे मैंने मान लिया कि x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x 0 से बड़ा था और 1 से छोटा था, तो मैंने इसका बीच कहा कि भाई x इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, ऐसा मैंने मान लिया था। और यहां क्या माना मैंने, x 1 से बड़ा है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको x रेज़ टू 99 करो तो यहां 1 की 99 यानी 1 आएगा। अब 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 इंटू x रेज़ टू 99, यहां भी क्या आएगा 100। ओके, चलो अब मुझे cos x देखना है, तो cos x देखने के लिए मेरे पास x इज लेस देन π/2 से कहां तक जाता है, पाई तक। इसका मतलब यूनिट सर्कल में देखो, ये यूनिट सर्कल है, अब ये 0 है, यहाँ π/2 है और यहाँ पाई है, तो मेरा जो x है वो π/2 से कहां तक जाता है, पाई में, मतलब कि यहाँ है ना। तो यहाँ और s, यहाँ sin और cos x दोनों पॉजिटिव होते हैं, पर यहाँ हमें cos देखना है, तो cos तो नेगेटिव है, यहाँ cos x इज लेस देन 0, cos x तो क्या है, लेस देन 0। तो हमें देखो मिलता क्या है कि भाई f डैश x ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ये लेस देन 0 मिल रहा है, पर इसका टोटल क्या है, टोटल ग्रेटर देन है कि लेस देन, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है ना। हम तभी बता पाएंगे, देखो कि अगर मैं इसको, ये 100 से बड़ा है, ये जो पार्ट है मैं यहाँ टोटल करता हूँ, देखो कैसे करेंगे। ये f डैश x इज इक्वल टू क्या है, देखो 100 x रेज़ टू 99 प्लस cos x, है ना। इंटरेस्टिंग है बात सुनना कि ये 100 into x रेज़ टू 99 वो 100 से बड़ा है, तो अल्टीमेटली मैं 100 पिक कर लेगा। चलो इसको मैं 100 ले लेगा, एवरेज ले लेता हूं, 100 से बड़ा है तो 100 तो होगा ही होगा। चलो अब cos x नेगेटिव है, मुझे पता है कि cos x
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। पर नेगेटिव है तो हमें पता है कि भाई कि cos x की ओरिजिनल जो उसकी रेंज है वो क्या है, -1 to 1 है कि नहीं। cos x की जो रेंज है वो क्या है, -1 to 1। तो यह आप -1 to 1 की कोई भी वैल्यू रखो, तो ऑलवेज वो ग्रेटर देन या इसका सम। -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो आप, सपोज 0 ले लो, 0 यहाँ रख दो तो आपको क्या आएगा, 100 आंसर आएगा कि नहीं। तो वो 100 है, वो तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f प्लस x इज ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन भी क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। हमें क्या बताना था, डिक्रीजिंग। तो ये भी इंटरवल में है, ये भी इंटरवल में है। अब c को चेक करो, चलो c को चेक करते हैं हम। अब ये लिख लेना पहले, ठीक है, मैं ले रहा हूं, ये पॉज करके लिख लेना, मैं अब c को चेक करता हूं। चलो यहां से कैसे चेक करेंगे c को। चलो c हमारा क्या है, इंटरवल 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 है। तो चलो x इज लेस देन 0 से π/2। पहले मैं इसके लिए चेक करता हूं। तो हमें पता है कि भाई 0 से π/2 से π तक तो ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहाँ भी यही होगा ना कुछ। देखो 0 लेस देन x इज लेस देन π/2 मतलब 1.57। तो इसका मतलब देखो 0 से बड़ा है, 1 से 1.57 से छोटा है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1 है, पर x इज ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि 100 into x raised to 99 is greater than 100। ओके, चलो अब मुझे कहां रखना है, 0 से π/2 में। यहां 0 से π/2 में, तो ये देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा cos x कैसा आएगा, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो अल्टीमेटली ये सारा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि f प्लस x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी इंक्रीजिंग है भाई, ये जो था इंटरवल ये भी इंक्रीजिंग दे रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ द। देखो इतनी सारी मेहनत की, फिर आंसर मेरा डी है ना, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। आई बात समझ में। चलो इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। देखो इससे आपको एक बात तो मालूम पड़ गई कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कुछ फंक्शंस है, ऐसा ही कुछ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ आपको डबल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई इसके लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो तो एज इट इज कोई भी वैल्यू ही रख दूंगा। पर अगर इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यूनिट सर्कल का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूनिट सर्कल का यूज करना पड़ेगा। और यूनिट सर्कल का यूज करने के लिए हम अब आता है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 नंबर का क्वेश्चन में जो यहाँ है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ थोड़ा चेंजेस कर देना। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, ये जो है ना उसको मैं हटा देता हूँ। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा चेंजेस कर देना, ओके। क्योंकि व्हाट वैल्यू ऑफ ए के लिए ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए के लिए क्वेश्चन है, ओके। देखो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, द फंक्शन f is given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is an increasing function on 1 से 2 में। मतलब a की ऐसी लिस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू आप फाइंड करो कि उसके लिए ये इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीजिंग, ओके। चलो तो कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, तो इंक्रीजिंग बताना है ना। तो चलो मेरे पास fx is equal to क्या है, x square plus ax plus 1, ओके। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव करके देखता हूं। तो ये हो जाएगा f plus x, यहाँ होगा 2x प्लस ax का क्या हो जाएगा a, x का 1 हो जाएगा ना।
अब मुझे इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है मेरा फंक्शन। इसका मतलब कि मेरा f डैश x जो है ना वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, पर हमें एक ही वैल्यू ऐसी छोटी फाइंड करनी है, एक ही ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जहां मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए, है ना। देखो कि यहां मुझे x बिलोंग्स टू का कौन सा इंटरवल है, 1 से 2। ओके, चलो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है ना, मुझे एक ही वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 1 से 2। देखो क्लोज इंटरवल है तब मैं लेस देन और इक्वल टू लिखूंगा, अगर ओपन इंटरवल है तो ओनली लेस देन लिखूंगा। क्लियर? चलो अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि मेरा है तो मैं इस फंक्शन को यहां बना देता हूं। देखो यहां तो 2x की मुझे आवश्यकता है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ये 2x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना। अब a को मैं ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस a, ये हो जाएगा 2x प्लस a और ये हो जाएगा 4 प्लस a। ये देखो ये मेरा क्या है, f डैश x की नहीं, f डैश x की 2 प्लस a, सॉरी ये 4 प्लस है ना, 4 प्लस है, ये भी 4 प्लस है कि नहीं। अब मेरा f डैश x तो भाई ग्रेटर देन 0 है, f डैश x तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, क्योंकि इनसे और इनसे दोनों से ये f डैश x बीच वाला है। आई बात समझ में? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये तो ग्रेटर देन ऑब्वियसली 0 और ये भी ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि ये तो बीच की वैल्यू है कि नहीं। तो यहां मुझे एक ही छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट वैल्यू ऑफ x, तो मैं इसका यूज करता हूं। देखो कैसा यूज करता हूं, तो 2 प्लस a वो भी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब तो 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। क्यों मैंने ये लिया, ये क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि मुझे एक ही छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे एक ही बड़ी वैल्यू फाइंड करनी होती तो मैं ये लेता। आई बात समझ में? तो a इज ग्रेटर देन -2 होगा, 2 को इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब कि a की -2 जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है और -2 वैल्यू पे ये जो फंक्शन है ना वो इंक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में? वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर एक ही बड़ी वैल्यू आपको पिक करनी होती तो ये लेते, तो एक ही -4 वैल्यू पे आपको क्या मिलता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग मिलता। आई बात समझ में? इजी, ये थोड़ा चेंजेस कर देना, बाकी ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। देखो 15 छोटा है पर इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है बात इसमें देखो कि लेट I be any interval disjoint from -1 to 1। अब इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन है इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंटरवल I है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इंटरसेक्शन किसके साथ बना रहा है, -1 to 1 के साथ, मतलब -1 to 1 के साथ डिसजॉइंट बना रहा है। अब डिसजॉइंट बन रहा है, इसका इक्वल क्या होगा 5। इंटरवल है I वो डिसजॉइंट है -1 से 1 में। इसका मतलब कि I और -1 से 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि I इंटरवल है और ये भी इंटरवल है, इस दोनों इंटरवल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लो और इसका इंटरसेक्शन अगर 5 आता है तो वहां कोई कॉमन बात नहीं है। ओके, फर्स्ट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही एक नई बात थी, बाकी कुछ नई बात नहीं है इसमें। ओके, देखो प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय फंक्शन f here गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है भाई, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। वो इंक्रीजिंग हो रहा है इस इंटरवल i, मतलब इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो चलो पहले इसका मैं मतलब समझा देता हूं कि भाई ये क्या है, कि अगर मेरे पास कोई इंटरवल है ना, ये -∞ से +∞ का,
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है -1 से 1 में, तो यहाँ सपोज -1 आता है और यहाँ +1 आता है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 है। इसका मतलब कि ये जो इंटरवल बन रहा है और ये जो इंटरवल बन रहा है उसमें बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। इसका मतलब कि इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब देखो इसका और इसका दोनों का जो इंटरसेक्शन लोगे तो कोई कॉमन चीज मिलेगी नहीं, इसको जोड़ेंगे ऐसी कोई कॉमन चीज मिलने वाली ही नहीं। आई बात समझ में? तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। क्लियर? तो अब हमें इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है ऐसा बताना है, यहां भी इंक्रीजिंग है और यहां भी इंक्रीजिंग है। ओके, चलो पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, x का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, -1/x स्क्वायर, है ना। ये क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर। चलो एलसीएम लेके देखो, x स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, f डैश x मुझे ये मिला, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब हमें ग्रेटर देन 0 बताना है। तो चलो अब मुझे पता है कि भाई यहां भी मेरा x जो है ना, यहां मेरा x वो नेगेटिव मिलेगा और यहां जो x मिलने वाला है वो पॉजिटिव मिलने वाला है। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है, वो -1 से, सभी -1 से क्या होने वाली, कम होने वाली है, क्योंकि -1 सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे -2 छोटी वैल्यू है ना। तो -1 से x की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी मिलने वाली है। आई बात समझ में? और यहाँ x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होने वाली है। चलो अब इन दो, यहाँ मुझे x स्क्वायर -1 लाना है ना, तो मैं यहाँ देखो x स्क्वायर -1 ला कर देता हूँ, तो x का मुझे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा x का, तो यहाँ जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। जब भी आप देख लेना कि यहाँ माइनस अगर है और इसका आप स्क्वायर ले लेते हो या तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1। यहाँ तो कुछ साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव ही है। मैं दोनों का इंटरवल का, ये दोनों इंटरवल कैलकुलेट करता हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग बताना है। इसका मतलब कि यहाँ भी इंक्रीज होना चाहिए और यहाँ भी इंक्रीज होना चाहिए। चलो ये 1 को इस साइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ x स्क्वायर -1 यहाँ भी ग्रेटर देन 0 मिला, है ना। इसका मतलब कि ये तो ग्रेटर देन 0 मिल गया और ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। x स्क्वायर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ किसी का भी स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, है ना, वो तो आपको पता है। तो x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ये मुझे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हेंस हम कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग function on इंटरवल i। यहाँ i में क्या है हमारा फंक्शन, इंटरवल इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में? बस ये बात समझनी थी हमें, और इसको इस लैंग्वेज में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें समझना था। बाकी तो इजी चीज है, थोड़ा डिफरेंट आता है तो समझ जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो। आई बात समझ में? इजी। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आप होमवर्क में कर देना, बहुत ही सिंपल है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हमें वहां प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log sin x है, तो वो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 से π में डिक्रीजिंग है। ओके, यही बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप डेरिवेटिव कर देना।
फिर 0 से π/2 में चेक कर लेना वहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं, फिर π/2 से π में चेक कर लेना वहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं। इजी है, इसके जैसा ही है कुछ, यहाँ थोड़ा चेंज था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए डिसाइड किया। देखो यार क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f is given by fx is equal to log mod cos x दिया है। देखो तो वो डिक्रीजिंग हो रहा है 0 से π/2 में और इंक्रीजिंग हो रहा है 3π/2 से 2π में, ऐसा कुछ बताना है। चलो कैसे बताएंगे, देखो सॉल्यूशन कि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, गिवन फंक्शन हियर, गिवन फंक्शन fx is equal to क्या है, log mod cos x है ना। तो अब इसको इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग बताना, ये देखो मोड यहाँ है ना, पर हमें पता है ये यहाँ मोड है इसलिए हम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में चल क्वेश्चन हो रहा होगा ना आपको। तो एक बात समझ लो कि log में ऑलवेज जो ये सफिक्स में वैल्यू आएगी ना वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि नेगेटिव के लिए log डिफाइन ही नहीं है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए log डिफाइन ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे। तो हम cos x को पॉजिटिव मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। तो log में cos x लिख दूंगा, ओके। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो f डैश x निकालो पहले, तो log x का 1/x यानी 1/cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x ना, माइनस sin x, ये हो गया माइनस tan x। चलो अब फर्स्ट x बिलोंग्स टू कहाँ है मेरा, 0 से π/2, तो 0 से π/2 में हम चेक करते हैं, ये देखो ये यूनिट सर्कल है, 0 से π/2 में tan x कैसा है, यहां से यहां तक tan x इज ग्रेटर देन 0 है ना, पर यहां तो माइनस tan x, तो माइनस tan x इज लेस देन 0 होगा। इसका मतलब कि f डैश x इज लेस देन 0 फॉर x इज बिलोंग्स टू 0 to π/2 है कि नहीं। इसका मतलब कि इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग है ना, इस फंक्शन में इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। hence f is decreasing function, decreasing function on interval या तो इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, 0 से π/2 में। चलो अब सेकंड देख लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा मेरा x है वो 3π/2 से 2π में बिलोंग करता है, 3π/2 से 2π में बिलोंग करता है। देखो ये यूनिट सर्कल है, अब ये 0 है, ये π/2 है, ये π है, ये 3π/2 है, और यहाँ 2π है। तो अब मेरा जो माइनस tan x है वो इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ना। तो यहाँ देखो ऑल S T और C, यहाँ C का मतलब cos होता है, cos और cos का इनवर्स क्या होता है, sec, cos और sec ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब कि tan यहाँ नेगेटिव होगा, tan इज लेस देन 0 होगा, और यहाँ तो देखो माइनस tan है, तो माइनस tan x क्या हो जाएगा, माइनस tan x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x। इसका मतलब कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, कब, फॉर x इज बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, कहाँ मिल रहा है, 2π, 3π/2 से 2π में मेरा x क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो हमें प्रूफ करना है कि इसको इंक्रीजिंग बताओ 3π/2 में से 3π/2 से 2π में, और इसको डिक्रीजिंग बताओ 0 से π/2 में। ये तो हमने प्रूफ कर दिया है कि नहीं, बहुत आसान। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह करना है हमको, है ना। और बाकी के दो बचे,
18, वो तो बहुत ही सिंपल है। जो हमने फर्स्ट किया था वो 18 में करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन में हमने किया था ना फर्स्ट नंबर का, वही हमने 18 में करना है। और 19 में हमें इंटरवल चेक करना है कि किस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा, ठीक है ना। तो अब फिर से मिलते हैं हमारे एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू।